नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल सी यूट्यूब चैनल विनर्स एकेडमी पर। तो आज के हिसाब से जो हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके क्लास 10th बायोलॉजी के वो आपको कराने वाले हैं। तो उसी को लेकर हम आपके सामने ये सीरीज लेकर के आ गए हैं और आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। देखिए, इसमें से जो पहला क्वेश्चन आपका जैव प्रक्रम का है वो ये कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का विखंडन होता है। यानी कि श्वसन प्रक्रिया में जब हम लोग श्वसन करते हैं तो श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का विखंडन किसमें होता है? पहला ऑप्शन है CO2 + H2O, दूसरा है CO2 और तीसरा है केवल H2O और चौथा है ऊर्जा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल में इसका विखंडन हो जाता है, तो इसका सही आंसर क्या? फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है कि वृक्क में फिल्ट्रेशन की इकाई है, यानी कि वृक्क किसे कहते हैं? वृक्क यानी कि हमारी किडनी। वृक्क में फिल्ट्रेशन की इकाई किसे कहते हैं? नेफ्रॉन, एक्सान, न्यूरॉन। तो एक्सान जो हमारा होता है वो किसकी इकाई है? एक्सान जो होता है, एक्सान हमारे तंत्रिका तंत्र में काम आता है। न्यूरॉन भी हमारे तंत्रिका तंत्र में काम आता है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन। और नेफ्रॉन जो होता है यही हमारे किसकी? वृक्क में फिल्ट्रेशन की इकाई है। ठीक है। जल का परिवहन पौधों में होता है, जल का परिवहन पौधों में होता है। इसमें एक चीज और देनी चाहिए थी कि जल का परिवहन किसमें, किन कोशिकाओं के द्वारा होता है? तो जो जल का परिवहन हमारी किन कोशिकाओं के द्वारा होता है वो होता है हमारा जाइलम। फ्लोएम किस काम में आता है? फ्लोएम आता है हमारे भोजन का संवहन करने में, यानी कि जब भोजन का परिवहन होता है तो यहाँ पर फ्लोएम कोशिकाएं काम करती हैं, और जब जल का परिवहन होता है तो यहाँ पर जाइलम कोशिकाएं कार्य करती हैं। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर कि आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। आहार नाल जो होती है, आहार नाल किसे कहते हैं? ये जैसे होता है, ये एक मनुष्य है, ये कोई मनुष्य है, बड़ा खतरनाक मनुष्य है। तो मान लिया ये कोई मनुष्य है, इसमें ये जो आहार नाल है, हम सभी को पता है कि जो हमारी आहार नाल है मुख से लेकर के आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तक जाती है, और ये पूरी एक लंबी पूरी चली जाती है। ये क्या होता है? हमारा आमाशय होता है। इसके साथ में क्या लगा होता है? ये लगा होता है हमारे क्या होता है? ये होता है अग्नाशय। फिर इसके बाद में क्या? छोटी आंत, छोटी आंत के बाद में फिर बड़ी आंत। ये कुछ इस तरीके से जाती है। इस तरीके से ये जगह टिप बनती है। तो ये जो हमारी आहार नल है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब लोग भोजन को खाते हैं, भोजन की सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है? ये हम लोग ये चबाते हैं, चबाने के बाद में जब निगलते हैं तो निगलते समय क्या होता है कि यहाँ पर हमारी संकुचन से कुछ उत्पन्न होता है, यानी कि भोजन को दबाया जाता है। अगर ये नलिका इसको दबाती नहीं तो ये ऑटोमेटिक नीचे नहीं जाता। हम लोग सभी को पता है कि धीरे धीरे ऑटोमेटिक नीचे चला जाता है, आमाशय, और आमाशय से छोटी आंत, बड़ी आंत, ऐसे जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? देखिए, आहार नाल के पेशी संकुचन क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। पाचन नहीं कहते। पाचन कहाँ होता है? पाचन हमारा छोटी आंत में होता है। क्रमाकुंचन, परिसंचरण या अवशोषण। अवशोषण अलग चीज है। परिसंचरण, परिसंचरण यानी कि किसी चीजों का संवहन। मान लीजिए एक तरीके से जो हमारा ब्लड का संवहन है वही क्या? वही परिसंचरण है। इसमें जो नाम आता है वो है क्रमाकुंचन, यानी कि आहार नाल के पेशी संकुचन क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन। तो आपका क्रमाकुंचन कहां से? यहां से लेकर के पूरा होता है। ठीक है। ये आगे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि CO2 जो है वो पत्तियों में प्रवेश करती है, यानी कि CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है वो प्रवेश करती है पत्तियों में। कहां से प्रवेश करती है? तो जो ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए हमारे यहाँ पर कि रंध्रों द्वारा, एपिडर्मिस द्वारा, क्यूटिकल द्वारा और कोई नहीं। जो हमारी एपिडर्मिस होती है वो पत्तियों की बाहर लेयर होती है, जो पत्तियों की बाहरी जो स्किन होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस। और पत्तियों की नहीं बल्कि जो हमारी भी स्किन होती है एपिडर्मिस, यानी कि बाहर की जो लेयर होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। क्यूटिकल उसके अंदर का पार्ट होता है। और रंध्रों द्वारा, रंध्र यानी कि उसमें जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई पत्ती है, ये कोई पत्ती है। अब पत्तियों की जो ऊपरी वाली सतह है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एपिडर्मिस। और इसके अंदर कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इसी के द्वारा क्या होता है? इसी के द्वारा CO2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? इसमें प्रवेश होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर, यानी कि पत्तियों में CO2 का प्रवेश किससे होता है? रंध्रों द्वारा। रंध्र यानी कि छिद्र। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण हमारी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण करते एवं क्या करते हैं कि वायु में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, या वायुमंडल में हमारे ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं।
तो इसमें अंतिम उत्पाद जो इसका बनता है, देखिए प्रोटीन तो होता है नहीं, सभी को पता है, वसा भी नहीं होती, विटामिन भी नहीं होती, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि स्टार्च। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, मनुष्य में जो पाचन क्रिया प्रारंभ होती है वह कहां से होती है, आमाशय से, मुख से, छोटी आंत से या बड़ी आंत से। तो देखिए जो पाचन की क्रिया है, हम लोग मुख से चबाना शुरू करते हैं, मुख से यानी कि हमारे मुख में दांत पाए जाते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं हम सभी को पता है, दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। फर्स्ट कौन से होते हैं, कृंतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरे कौन से होते हैं, चवर्णक, और पांचवे क्या होते हैं, चौथे क्या होते हैं, अग्रचवर्णक। लेकिन इसमें से जो अग्रचवर्णक होते हैं वो होते हैं आगे और चवर्णक होते हैं वो पीछे। अग्रचवर्णक और फिर आते हैं चवर्णक, कुछ इस प्रकार से पाए जाते हैं। अब जो इनकी संख्या होती है इसे एक लिखते हैं, फॉर्मूला याद रखते हैं 21 और 23 के नाम से। यानी कि यहां पर जो कृंतक की एक साइड में संख्या, हम अपने जो हमारी जॉ लाइन है यानी कि हमारा जो जबड़ा है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कृंतक की इसमें संख्या होती 2, रदनक की संख्या होती 1, अग्रचवर्णक की संख्या होती 2 और चवर्णक की संख्या कितनी होती 3। अब यहाँ पर अगर हम इन सभी जो ये जितने भी दांत बताए गए इन सभी को जोड़ दें तो संख्या कितनी हो जाएगी, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, यानी कि एक साइड में कितने दांत हैं, 8। 8 किधर होंगे, 8 ऊपर भी होंगे, 8 इधर भी होंगे और 8 इधर भी होंगे। 8 8 16 और 16 दूनी 32, ये आपके टोटल दांत कितने हो जाएंगे, 32 ये आपके दांत हो जाते हैं। और इनके नाम क्या क्या है, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इस प्रकार से आपको ये याद रखना। अब जो पाचन प्रक्रिया है, सबसे पहले क्या होते हैं, हम लोग मुख से भोजन को चबाते हैं, ठीक है। तो मुख से भोजन चबाने के बाद में फिर भोजन हमारे कहां जाता है, फिर भोजन पहुंचता है यहां से सीधे आहार नल में। अच्छा, मुख में एक एंजाइम भी होता है, एंजाइम क्या कहते हैं उसे, जो मुख में एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, उस एंजाइम का क्या नाम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है टायरिन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है। तो पाचन की प्रक्रिया जो है आपकी वो आपकी मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, यानी कि मुख से जैसे चबाना शुरू करते हैं तो वहां से भोजन का टूटना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पाचन होता है आमाशय से, आमाशय के बाद में फिर छोटी आंत, फिर इसके बाद में बड़ी आंत। छोटी आंत में हम कहें एक तरीके से आपका एक्चुअल पाचन होता है, यानी कि अवशोषण वाली जो प्रक्रिया होती है, अवशोषण यानी कि जैसे छोटी आंत में भोजन जाता है तो जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें होती है जैसे कि प्रोटीन, विटामिन जो होती हैं, ये सारी हमारी छोटी आंत से अवशोषित कर ली जाती है और बचा हुआ जो पदार्थ होता है वो आगे बड़ी आंत को ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि जो हमारा आमाशय है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। आमाशय की संरचना क्या होती, आमाशय की ये संरचना होती है, यानी लगभग इसे बोला जाता है जे शेप्ड। इसे कौन सा याद रखना है, इसे जे शेप्ड आमाशय बोला जाता है। इसका आकार कैसा होता है, जे जैसा। तो इसमें यहां पर जो है, यहां पर हमारी श्लेष्मा पाई जाती है। कौन सी परत होती है, यहां पर हमारी जो परत पाई जाती है इसे श्लेष्मा परत कहते हैं। अब ये श्लेष्मा परत क्या करती है, श्लेष्मा परत इसमें जो एसिड भरा होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम सभी को मालूम है कि पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। या तो ज्यादा भोजन कर लेते हैं और या तो कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसको हमारा जो आमाशय है वो पचाने में मतलब एक तरीके से ठीक काम करने लगता है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो जाती है, एसिडिटी, जो कि खट्टे डकारी के रूप में हमें आती है। तो होता है यहाँ पर जो एसिड पाया था उसका नाम होता है HCl। तो इसका जो आंसर सही है वो हमारा है सेकंड ऑप्शन, यानी कि HCl। इसका दूसरा नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये क्या करता है काम कि जैसे इसमें एसिडिटी होती है तो ये परत जो होती है हमारे आमाशय को इस HCl से बचाने का काम करती है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है श्लेष्मा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो रक्त में O2 का परिवहन होता है, जो हमारा ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में किसके द्वारा होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा द्वारा, WBC द्वारा, प्लेटलेट्स द्वारा, किसी के द्वारा नहीं होता, ये होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। यानी कि जो हीमोग्लोबिन क्या है शरीर में हमारे, हीमोग्लोबिन जो रक्त में पाई जाती है वो एक प्रकार की प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या होती है, वो प्रोटीन है, ठीक है, ये भी याद रखना। और ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, ये हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर जो कुछ लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्क में यूरिन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन या यूरिनेशन। तो जो हमारी वृक्क में यूरिन निर्माण की प्रक्रिया है वो डायलिसिस कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि पौधों में प्रोटीन का परिवहन होता है, पौधों में प्रोटीन का परिवहन। अब प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन एक प्रकार से पौधों को क्या है,
फूड ही होता है, ठीक है। तो प्रोटीन की अगर बात की जा रही तो प्रोटीन जल का परिवहन होता है हमारी किस कोशिका के द्वारा, होता है हमारी जाइलम कोशिका के द्वारा। प्रोटीन का परिवहन किसके द्वारा होगा, फिर फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु कूपिकाएं पाई जाती है। वायु कूपिकाएं, कूपिकाएं क्या होती है, कूपिकाएं एक प्रकार की ये मटके जैसी संरचना होती है जो हमारी कहां पाई जाती है, जो हमारी पाई जाती है फेफड़ों में। इनसे क्या होता है, इनसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, आवागमन होता है, ठीक है। तो वायु कूपिकाएं हमारी कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारे हृदय में तो पाई नहीं जाएंगी क्योंकि हृदय में हमारी सांस का आना जाना नहीं, ये पाई जाती है हमारे फेफड़ों में। वृक्क से इनका कोई मतलब नहीं, यकृत से इनका कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन में सहायक अंग है। भोजन के पाचन में कौन सा अंग सहायता करता है, यकृत, वृक्क, फेफड़े या हृदय। हृदय हमारा क्या करता है, तो रक्त को पंपिंग करने का कार्य करता है। फेफड़े क्या कार्य करते हैं, वायु के आवागमन के लिए कार्य करते हैं। वृक्क क्या कार्य करता है, वृक्क हमारे यूरिन मतलब जो ब्लड होता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। यानी कि भोजन के पाचन में कौन सहायक अंग है हमारा, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की परिशेषिका हिस्सा है। अब देखिए इन्होंने पूरा नाम नहीं दिया, यहीं से क्वेश्चन भूल जाता है। परिशेषिका यानी इसका पूरा नाम जो होता है क्रमिक रूप परिशेषिका, जो कि इस टाइम मानव में जो है एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग यानी कि जो पहले कार्यरत था और अब नहीं है। क्यों, ये जो हमारी क्रमिक रूप परिशेषिका है ये मानव में सेलुलोज का पाचन करने में सहायक है, जो कि कहां पाई जाती है, जो हमारी बड़ी आंत यानी कि जब छोटी आंत से ये बड़ी आंत जो इस प्रकार की होती है, ये आई हमारी छोटी आंत, और छोटी आंत से जब ये बड़ी आंत के लिए सीकम बनता है। सीकम ये मोटा सा हिस्सा जो होता है इसे ये कहता है सीकम। तो जब इस सीकम का निर्माण होता है तो ये सीकम के ही साथ में जुड़ी होती है, इसे ही कहते हैं हमारा क्रमिक रूप परिशेषिका, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्रमिक रूप परिशेषिका। इसे इंग्लिश बोला जाता है मतलब अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्रमिक रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है, आहार नाल का। आहार नाल यानी कि जो ऊपर से, अब देखिए जो ऊपर से नीचे तक यानी हमारी गर्दन से लेकर के और जो छोटी आंत बड़ी आंत में होके आ रही उसका क्या नाम है, आहार नाल। संवहन तंत्र, जनन तंत्र और तंत्रिका तंत्र से इसका कोई मतलब नहीं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।